ओके जी, अब हम आ जाते हैं विजुअलाइजेशन में। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चार्ट। फर्स्ट चार्ट इज हम अगेन हमारे पास स्टैक बार चार्ट है, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे। स्टैक बार चार्ट को खोल भी लेंगे और रैंडमली हम इसमें से जो है ना वो चीज़ें भी निकाल लेंगे। प्रोडक्ट्स को ही ले लेते हैं, इट विल बी फेयरली इजी फॉर अस टू लाइक अंडरस्टैंड दैट। सो प्रोडक्ट्स को बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं। मैंने क्या किया है कि जी मैंने प्रोडक्ट्स के टेबल से कैटेगरी को वाई एक्सिस पे किया है ड्रैग एंड ड्रॉप, और सेल्स को मैं कर लूँगी एक्स एक्सिस पे। तो ऑटोमेटिकली उसने सम कर दिया, तो हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये स्टैक बार चार्ट है। स्टैक बार चार्ट का फ़ायदा ये होता है कि जी आप इसको जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो अब हम इसको इसको जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर लेजेंड्स में डिफाइन कर सकते हैं। और हमें फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ कि ऑफिस मशीन्स मेरे पास टोटल सेल्स जो है ना वो सम इतनी बन रही हैं, और मैं इनको देखना चाहती हूँ कि जी ये कस्टमर का जो सेगमेंट है, इसमें इस कस्टमर की सेगमेंट बाइफरकेशन को भी मैं देखना चाहती हूँ कि किस इसमें कस्टमर किस तरह सेगमेंट हो रहे हैं मेरे ऑफिस मशीन्स के केस में, कितना उसका जो ओवरऑल सेल्स है कौन से सेगमेंट में जो है ना वो ज़्यादा है, कौन से में कम है। सो बेसिकली उसने मुझे उसका ब्रेकअप शो करना शुरू कर दिया। तो स्टैक चार्ट का पर्पस बेसिकली यही होता है। अब इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग की कंडीशंस वगैरह को देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट को सिलेक्ट करके मेक श्योर कि आपका ये चार्ट सिलेक्ट हो, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगी। मैं अगर कहीं बाहर क्लिक करती हूँ तो आप देखें कि ये वो वाली ऑप्शन मुझे पेज लेवल पे शो करता है, और वो सेट ऑप्शंस नहीं आ रही जो कि मैं चार्ट में चाहती हूँ। तो चार्ट को सिलेक्ट करेंगे हम, ताकि हमारे पास ये फॉर्मेट विजुअल का जो थोड़ा सा विजुअल भी चेंज हो जाता है, और हमारे पास ऑप्शंस भी थोड़ी सी ज़्यादा शो होती हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रही है, आ, वो आ रही है वाई एक्सिस की बेसिकली, जो कि हमारे पास इस केस में कैटेगरी की हमारा वाई एक्सिस बन रहा है। यहाँ पे वो हमें फॉन्ट बता रहा है कि जी ये वाला फॉन्ट हम लेके चल रहे हैं। अब ये वो वाला फॉन्ट है जो कि हमने वहाँ पे थीम में डिफाइन किया करना करेंगे, जो भी वहाँ पे हम लोग कंपनी का फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी एरियल फॉर्मेट यूज फॉन्ट फैमिली यूज़ करती हैं, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होगा। अभी क्योंकि यहाँ पे वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सेलेक्ट हुआ हुआ था, क्योंकि हमने थीम बीच में चेंज की है। तो यहाँ पे उसने वो वाला फॉन्ट और वो वाला फॉन्ट साइज मुझे शो कर रहा है, वरदाना जो जिसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम बता रहे हैं कि जी मैं अगर मैं इसको बोल्ड करूँ तो ये अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास बोल्ड हो जाता है। बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि अंडरलाइन हो तो ये अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका पावर बीआई का जो फॉन्ट साइज है वो मिनिमम इज 8 से नीचे आप का देखें। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉप करूं तो ये ड्रॉप नहीं होता। तो मिनिमम इज 8, मैक्सिमम कभी चेक नहीं किया। यूजुअली इट्स लाइक 15 जो कि यूज़ हो रहा होता है किसी फॉर्म में, किसी फॉर्म में 18 यूज़ हो रहा होता है। सो मिनिमम इज़ 8 बताने का मकसद इसलिए था कि फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज में ये होता है कि कोई यूएक्स डिज़ाइनर होता है जो कि डिफरेंट टीम में काम कर रहा होता है, उसको पता नहीं होता। तो ये चीज़ अगर आपको पता हो तो वो उस हिसाब से एक डिज़ाइन का लेआउट बना के आपसे शेयर करेगा, तो काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। अगेन दिस इज़ समथिंग जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। सो फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कलर की, हम इसका कलर क्या चाह रहे हैं। एट द मोमेंट इसका जो कलर है वो ग्रे है। सो ग्रे के साथ चलें, यहाँ पे अगर हम ब्लैक कर दूंगी तो ब्लैक हो जाएगा। बेसिकली जो भी आप यहाँ पे कलर चाह रहे हैं, जो भी आपको एनी कलर दैट्स इजी ऑन द आई, तो वो ये ले लेंगे। यूजली ग्रे ही होता है ताकि जो है ना वो इजीली रीडेबल हो। एट टाइम्स अगर आपका बैकग्राउंड इस तरह का है जिस पे ग्रे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर उस हिसाब से फिर हम फॉन्ट ले सकते हैं, वाइट ले लें या कोई और कलर ले लें जो कि हमें विजिबल हो वहाँ पे। मैक्सिमम फिट ये वाली ऑप्शन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे जब हम जो है ना इस यार मैं आपको स्टार को थोड़ा छोटा करके बताऊं। तो बेसिकली ये होता ये है कि मैं अगर इसको करूं तो ये बार को छोटा कर देगा, और जो मेरी वाई एक्सिस की जो टेक्स्ट है उसको जो है ना उसको क्लियर या पूरा शो करेगा। अब ये ऑप्शन का पर्पस बहुत ही मतलब बहुत हार्डली ये चीज़ यूज़ होती है। ये मोस्टली उस केस में यूज़ हो रही होती है जिस केस में जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ट्स हैं एक डैशबोर्ड पे। हम बहुत ज़्यादा चार्ट्स को एकोमोडेट करने की कोशिश करें, उस केस में जो है ना वो स्क्वीज हो रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एक चार्ट में कम पड़ रही है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि जी ये चीज़ छोटी हो और जो वाई एक्सिस है वो रीडेबल हो, यूज़र इजीली रीड कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 17 करूँ तो ये देखें कि ये इस तरह हो जाएगा। जबकि अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करती हूँ तो मुझे इसको करने और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँ तो यहाँ पे जो है ना इसका पर्पस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो उसको इस तरह थोड़ा सा करता है, ज़्यादा नहीं करता। तो बेसिकली ये हमारा इसका पर्पस बेसिकली मैक्सिमम विड्थ का ये होता है कि आप इसकी जो विड्थ है उसको कितना रखना चाह रहे हैं। 32% एट द मोमेंट, आप इसको छोटा करेंगे तो वो थोड़ा सा और हो जाएगा।
स्विच एक्सेस का पर्पस ये है कि जी इसको अगर मैं स्विच एक्सेस को ऑन करूं तो वाई एक्सेस को वो लेफ्ट हैंड साइड से मूव करके राइट हैंड साइड पे लेके आ जाएगा, शो करेगा। So it's off is on the left hand side, on is usually on the right hand side. So इसको ये यहाँ पे ले आएगा। फिर यहाँ पे आता है जी concat labels। इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास आ रहा है ऑफिस मशीन्स, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मेरे पास सिर्फ एक कैटेगरी आ रही है। अब मैं चाह रही हूँ मुझे कैटेगरी के अंदर कुछ और भी नजर आए, मतलब लेट्स सी मैं डिपार्टमेंट में देखना चाह रही हूँ। सो मैं अगर इसको डिपार्टमेंट को थ्रो करती हूँ तो बल्कि एक मिनट, अभी आप अगर आप देखें तो मेरे पास वाई एक्सिस पे कैटेगरी है, और यहाँ पे जो है मेरे पास सिर्फ तीन विजुअल्स आ रहे हैं, जो कि फ़िल्टर की ऑप्शन आ रही है कि फ़िल्टर्स अप्लाइड हैं, कौन से फ़िल्टर नहीं है। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूँ तो ये थोड़ा चार्ट बड़ा हो जाता है, फोकस मोड में चला जाता है, और मुझे थोड़ा फुल स्क्रीन पे वो चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ से मैं बैक टू रिपोर्ट में जा सकती हूँ, और फिर यहाँ पे मेरे पास थ्री डॉट्स हैं जो बेसिकली मुझे ऑप्शन देते हैं एक्सपोर्ट डाटा, जो को हम CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उसको मैं कह सकती हूँ शो एज अ टेबल। वही चार्ट वो मुझे एज अ टेबल फॉर्मेट में शो कर रहा है कि कैटेगरी को जो है उसने एक कॉलम क्रिएट कर दी है, और बाकी जो उसने सेगमेंट्स हैं उनके डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करके उनकी सेल्स को शो कर रहा है। सो ये बेसिक ऑलमोस्ट सेम इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पास इधर आ रही है। हम इसको मैच करना चाहें बट एक टेबल फॉर्मेट में। थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने के लिए फिर यहाँ ये इसको हम बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे, इसको क्योंकि समथिंग डिफरेंट। स्पॉटलाइट, इसने इसको स्पॉटलाइट का फ़ायदा तब होता है कि अगर यहाँ पे कोई और भी विजुअल होता जो कि लेट्स, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये बस मैं आप लोगों को वैसे ही एक विजुअल बना के दिखा रही हूँ कि स्पॉटलाइट का पर्पस क्या होता है। तो ये मेरे पास दो विजुअल आ गए हैं, ठीक है, और मैं इधर आई हूँ और मैंने इसको स्पॉटलाइट किया तो ये वाला डिम हो गया और उसने इसको हाईलाइट कर दिया। तो अगर आप ये यूजली तब यूज़ होता है कि आप कस्टमर्स के साथ मीटिंग में हैं, उनको एक डेमो दे रहे हैं, या आप अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग में उनको डेमो दे रहे हैं, और आप ये स्पॉटलाइट यूज़ करके तो उनको बता सकते हैं कि इस चार्ट में ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है, ताकि वो फोकस्ड हो कि आप किस चार्ट पे हैं और क्या हो रहा है। सो बेसिकली स्पॉटलाइट का पर्पज़ ये होता है। इसको अभी मैं डिलीट कर रही हूँ।